इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू गॉड। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पानी और गॉड, और हमारा टाइम। सो हम अपना टाइम जो है वो गॉड के लिए यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर हमारा रिश्ता गॉड के साथ सही है, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। सो आई वेलकम यू to this time, and I wish you a very happy Independence Day. हमारा 75th स्वतंत्रता दिवस आपको मुबारक हो। सो बाइबल में स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा है और इसके क्या मायने हैं, वो हम अभी देखेंगे। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। गॉड, आई थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, इस समय के लिए। प्रभु, हम सब कई दफ़ा बहुत लिमिटेड फील करते हैं और हम फ्री होना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें हिंदुस्तानी बनाया, हमें इंडियन सिटीज़न बनाया। वी वैल्यू दैट लॉर्ड। लॉर्ड, अब हमें सिखाइए कि हम जिम्मेदार सिटीजन्स बने और अपने देश का भी कल्याण करें। प्लीज़ हमसे बातचीत कीजिए। होली स्पिरिट, लीड अस इनटू दिस मैसेज इन जीसस नेम, आमेन। So, the first thing is that I want to bring to your notice is the thought जो आज हम लोगों ने प्रेयर्स भी करी हैं, और वो ये है कि जब मैं सोच रही थी संदेश के बारे में, हम और आप कई दफ़ा बहुत परेशान महसूस करते हैं। जब मैं LIG फ्लैट्स में रहती थी तो हमारा घर कोई बड़ा नहीं था, हमारा सामान बहुत ज़्यादा था। तो कोई आए मेरे एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं अपने घर में अपने आप को बहुत परेशान फील करते हैं, आप इससे निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपको बड़ा फंसा हुआ महसूस होता है। उन्होंने कहा हाँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है घर। हम पहले इतने खुले खुले घर में रहते थे और ये घर इतना सकरा है, इतना तंग देता है हमें। और हम समझ सकते हैं कई दफ़ा लोग ऐसे सिचुएशन से आते, गरीबी है, परेशानी है, छोटा सा घर है, हो सकता है उनके पास खाने को ज़्यादा नहीं है, और उनको ला करके एक अच्छे घर में रखा जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन उनको लगता है हम बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको अपने लोग चाहिए, उनको अपना तरीका चाहिए, उनको अपनी सी बातें चाहिए, और उनको दुनिया के सारे ऐशो आराम दे दो लेकिन उनको अपने लोग चाहिए। और वो भी एक तरह का बंधन होता है। कल हम लोग बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, तो वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीती। तो मैंने कहा प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, तो मैं ये कॉफ़ी नहीं पी सकती, आई डोंट। कहते हाँ मुझे पता है, हिंदुस्तान में लोगों की मैगी और लोगों की कॉफ़ी वो एक पर्टिकुलर टाइप होनी चाहिए, उनके जैसी होनी चाहिए। सो हम लोग थोड़ा सा हंस रहे थे। सो अगर किसी को हम एक सिचुएशन में डाल दें जिसके लिए वो यूज टू नहीं है, उसको लगेगा कहाँ मुझे बीच ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जो कि अलग है। जब लड़कियों की शादी होती है, मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तो मुझे अपने एक्स हस्बैंड के घर पे जाना पड़ा। तो जबकि वो लोग सब मुझे बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे ही जैसा घर है लेकिन अजीब लग रहा है, ये कैसी दीवार है, ये क्या दे रहे हैं। अब वो खाना लेकर के आए मेरे लिए, तो पराठा लाए क्योंकि वो पंजाबी लोग हैं। तो भाई पराठा तो खैर हम भी खाते हैं। तो वो पराठा, एक परोठी थी इतनी बड़ी, उसके ऊपर इतना मक्खन, मैं डर गई। मैंने कहा ये मेरे लिए कि पूरे घर के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, प्यार दिखाना होता है, प्यार दिखा। मैंने कहा प्यार मुझे मोटा करेंगे, मतलब मैंने मन में सोचा। बट मैंने कहा ठीक है, प्यार होगा, ओके। मतलब हमारे को तो सिखाया गया था ज़्यादा नहीं फैट खाना है, मोटे हो जाओगे। तो मैं एकदम से डर गई कि शायद कुछ उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद वो चाहती होंगी कि मैं सबके साथ शेयर करूं या कोई रीति रिवाज होगा। बट वो प्यार दिखा रहे थे, कहते नहीं तेरे को बहू नू नू प्यार, समथिंग समथिंग प्यार दिखा रहे। सो ओके, दैट वाज लव। उनका प्यार मेरे लिए एक टेंशन हो गई थी, मुझे मोटा करने जा रहे हैं क्या, मैं इतना, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कई दफ़ा लोग हमें प्यार करते हैं लेकिन हम उनके प्यार को नहीं समझते। और जब बाद में समझ आता है, हम अपना कह देते नहीं, हमें नहीं समझना है, हमें तो ऐसे चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी फ्रीडम को समझना पड़ता है। कई दफ़ा आपको, अगर जैसे वही मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं उस नए घर में गई और वहाँ मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे समझना पड़ा अब ये मेरा घर है, जो मेरी मम्मी का घर है वो मेरा घर नहीं है, और मुझे अब यूज टू होना पड़ेगा। पहले 5 दिन बहुत अजीब लग रहा था, भाई हमारा टॉयलेट इधर था, इनका इधर है, हमारे में ऐसी लाइट जलती है, इनके में ऐसी, ये छोटी छोटी बातें भी, और एक बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपने देखा है कभी, तब कभी हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं, लेट्स से हम किसी बड़े अच्छे रेस्टोरेंट गए, तो पहली दफा हम देख रहे हैं अच्छा सीट है कि नहीं है सीट, बिकॉज हमें बैठ के खाना खाना है, और वो हमें एक सीट दे देते हैं, हम वहाँ बैठ जाते हैं और हम बड़ा एंजॉय करके आते हैं खाना, ब्यूटीफुल फूड, और सारे फूडीज दिल्ली के जानते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम वहाँ जाएंगे और वो सीट भरी हुई है लेकिन वो दूसरी, हमें अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हमारे मन में हमारा जॉय उसी सीट पे, जब तक हम पूछेंगे वो कब खाली होगी, वो तो अभी बैठे हैं आप, अच्छा हमें बैठना नहीं है, बिकॉज हम चेंज को पसंद नहीं करते। इमेजिन क्या वो फीलिंग रही होगी हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, जब वो देश आजाद हुआ था, कैसा महसूस हुआ होगा उनको। फ्रीडम, वाओ। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था राइनहार्ड बंके, जो खुदा के इवेंजलिस्ट थे, जो अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्री की। उन्होंने ये बोला, अगर कोई भाई एक पिंजरे में है एक आदमी को जेल में डाल दो और उसको कहो देख जेल में हम तुझे सब कुछ देंगे लेकिन हम तुझे आजाद नहीं करेंगे, तो वो क्या कहेगा, मुझे तो सिर्फ आजादी चाहिए, क्योंकि वो तो जेल है। हम कहेंगे भाई देख तेरे लिए कारपेट लगा देंगे, ओके, तेरी जो सलाखें सोने की कर देंगे, ठीक है, तुझे खाना भी हम कैदियों को एक दफा देते, चल हम तुझे 2 दफा दे देंगे, 2 रोटी फालतू दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कहेगा, बस मुझे आजाद कर दो, मुझे निकलने दो, मुझे जाने दो। सो फ्रीडम के बहुत सारे मायने हैं, कोई अपने दिमाग से बंधा हुआ है। मुझे आज भी याद है, एक, अब मैंने आपको बताया भी, एक टैक्सी वाले आए थे, अजीब अजीब बातें थी उनके अंदर। जब मैंने उनसे कहा भैया आप क्या सोच रहे हो, ये सोच सही नहीं है, आप आइए मेरे घर। वो मुस्लिम थे, उनको यहाँ बिठाया, पानी पिलाया और उनसे बातचीत करी 2 मिनट की। उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करी, तो जो उनका सर दब रहा था, उनको जो टेंशन हो रही थी, वो आज़ाद हुई। और उन्होंने कहा मुझे इतना फ्री फील हो रहा है, और वो मुस्कुराते हुए वापस गए अपने उबर कैब में और चले गए। जब अशोक शर्मा आए थे यहाँ पर और वो बहुत परेशान थे और उदासी में थे, और जब मेरी मम्मी ने प्रेयर करी तो वो ऐसे करके करके हिल करके खड़े हो गए और उन्होंने अपने आप को शेक करा। कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने जब प्रेयर करी, आंटी जी ने जब मुझे प्रेयर करी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जोरों से बाहर बारिश हो रही हो और मैं बारिश में खुशी से नहा रहा हूँ। जो जो चीज थी, उन्होंने चीज ने बांध रखा था, सदमे ने बांध रखा था, डिप्रेशन ने बांध रखा था ना, वो रो रहे थे, और वो उस दिन आजाद हुए। उनके ऊपर आप सबने मिल करके घोषणाएं करी और उनको 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एक बहुत अच्छी नौकरी मिली और उनको बहुत बेहतर महसूस हुआ। सो बॉन्डेज जो है अलग अलग तरह की है। कई दफा हमने देखा है, कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, अरे मतलब एक चीज ठीक हो गई तो दूसरी ढूंढ ली, अरे ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है तो दूसरा ढूंढ लिया, ये भी एक तरह की बॉन्डेज है। कुछ लोग बीमारी से बंधे हुए। अब मैंने जैसे आपको बताया, मैं बीमार थी, 8 महीने में चल नहीं सकती थी, तो नौकरी क्या करूंगी, यहाँ से मैं टॉयलेट नहीं जा सकती थी, तो मैं क्या, और मैं ये सोच करके कि मुझ जैसा एक्टिव इंसान बंधा हुआ है बीमारी में, मैं यहाँ से वहां नहीं जा सकती। अब सोचिए मेरी मेंटालिटी क्या होगी। सो मुझे क्या समझना है, तो मैं 2-3 वर्सेस आपके लिए आज पढ़ना चाहूंगी। मैं, मेरे सामने वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपके लिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, एंड प्रोबेबली वील पुट इट इन हिंदी फॉर यू। पहला पत्रस 2 का 16 वहां लिखा है, अगर गॉड ने आपको आजाद किया है, राइट, लिव एज पीपल हु आर फ्री, नॉट यूजिंग योर फ्रीडम एज अ कवर अप फॉर इवल, बट लिविंग एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड। कई दफा आप और मैं फ्री हो जाते हैं, लोग हम पे भरोसा कर रहे होते हैं, हम उनके भरोसे को तोड़ते हैं, हम उनको वो कहानी सुनाते जो वो सुनना चाहते हैं। अभी ये इंसान आप पे ऑलरेडी भरोसा कर चुका है। जनरली हिंदुस्तानी लोगों पे इजीली भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है मैं भी धोखेबाज इंसान हूँ। लेकिन अगर कोई आप पे भरोसा करे, आप उसको फ्रीली यूज मत करिए, ताकि आप दूसरों को धोखा दे सकें। और एक और बहुत अच्छी वर्स है, गलेशियंस 5:1, इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री।
Stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. मैं ये आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगी. अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए. गलातियों उसका 5वां अध्याय और पहली वर्स, और इस पे हम थोड़ा सा मनन करेंगे. फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुओं में फिर से मत जुओ. आई विल गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड. आपको पता है कि जूस लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्रथा में बिलीव करते थे, खतना. खतना मतलब क्या हुआ? सर्कमसिशन. लेकिन अब जब वो मसीह में आ गए हैं, खतना का जरूरत नहीं है. जब आप यीशु मसीह में आ गए हैं तो जो रीति रिवाज आप पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अगर मूसा के समय में बलि चढ़ाई जाती थी, अब आप यीशु मसीह में आके बलिदान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बलिदान के लिए यीशु मसीह बलि बन चुके हैं. तो जो पुराने जमाने के रिचुअल्स थे, बातें थी, वो आप क्यों कर रहे हैं? मसीह ने आपको उन सबसे फ्री कर दिया है. इसीलिए आपको ये रियलाइज करना है. जब भी आप पुराने रीति रिवाज के, आप कहेंगे नहीं ओल्ड टेस्टमेंट में ना बकरी की बलि दी जाती थी, मैं भी करूंगा. नो, अगर आप ये करेंगे आप कर्स होंगे. अब वो एक श्राप है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बलिदान बन करके आपको श्राप से मुक्त किया है. तो जिस चीज से यीशु मसीह आपको फ्री कर चुके, आपको उसमें दोबारा क्यों जाना है? जो सिस्टम आप छोड़ आए हैं उसको दोबारा क्यों फॉलो कर रहे हैं? आपको दो चीजों को मिक्स क्यों करना है? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जीसस ने ना मेरे लिए जान दी है, मैं इसको और भी बढ़ा के ले चलूंगा, मैं इसके साथ साथ बकरी की भी बलि दूंगा. वाई? जीसस ने मना करा है. आप दूसरे रीति रिवाजों को नहीं फॉलो कर सकते, और अगर आप करेंगे, आपके ऊपर उन रीति रिवाजों के पीछे जो दुष्ट आत्मा है या जो श्राप है वो आ जाएगा. और फिर आप कहेंगे मेरे साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही? ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल कहती है. तो बाइबल कहती है फिर से श्रापित मत हो जाओ. इसीलिए अब मैं हिंदी की वर्स पढ़ूंगी, और यहाँ लिखा है पहली ही वर्स में, इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जो. यानी कि अगर आप वो दुनिया की रीति रिवाज में जा रहे हैं, आप अपने आप को बांध रहे हैं. इसीलिए जब आप कहते हैं अरे मैं इतनी प्रेयर करता हूँ, मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, वो ठीक है, लेकिन आपने खुद ही जाकर के रस्सी ली, अपना सर से लेके पांव तक अपने आप को बांध लिया. क्योंकि अब आप गॉड का सिस्टम फ्रीडम का नहीं लेके चल रहे हैं, आपने उसके अंदर अपना भी मसाला डाल दिए. तो वही बात हुई, आजकल फ्यूजन खाने चल रहे हैं. बना है दाल मखनी, और आप कह रहे हैं नहीं, इस दाल मखनी को मैं अपना भी स्टाइल दूंगा और मैं इसके अंदर मक्खन नहीं डालूंगा, उसकी जगह मैं इसमें सरसों का तेल भर दूंगा. क्या दाल मखनी सरसों के तेल में बनती है? जितने फूडीज है वो कहेंगे ओ नो ओ नो, मक्खन तो डलता है भाई. लाइक ऑलरेडी यू कैन सी हाउ यू डोंट नीड इट. आप उस डिश को खराब कर रहे हो. ऑफ कोर्स फ्यूजन भी डलेगा, लेकिन फ्यूजन का भी एक तरीका होगा, राइट? सो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल दाल मखनी खाई थी, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट यमी टेस्ट ऑफ दैट दाल मखनी. यू कांट मिक्स इट. कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स आजकल फ्यूजन खाना है, हम जाते हैं फ्यूजन खाना खाते हैं, बट कुछ चीज़ें उसको वैसे ही खाया जाता है. कोई कहेगा कि मुझे राजमा बहुत पसंद है, और उसकी मम्मी ने एक डेगची भर के राजमा, आज मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा. कैसे? मैं इसमें आधा किलो चीनी भी मिलाऊंगा. विल यू लाइक इट? प्लीज, चीनी राजमा के लिए नहीं बनाई गई है. आपके रीति रिवाज को मिक्स मत करो. वो आपके घर में अगर आप गुजराती थे, आप खाते थे, वो ठीक है, लेकिन अब आपको नॉर्थ इंडियन खाने में चीनी डालने की जरूरत नहीं है. वो पुरानी तरीके थे, उन्हें छोड़ दिया आपने. मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको कर्स ले आएगा, इसलिए आपको इस बात पे ध्यान रखना है. आपको जो फ्रीडम दी गई है, ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जो आपको फ्रीडम दी गई है उसको कवर अप मत करो ईविल करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें गॉड ने मना करी हैं आप उसे करते हैं, वो ईविल है. और आप गॉड के बच्चे नहीं, लेकिन आप दास बन गए. सो आई वुड जस्ट से, क्योंकि आप अपने आप को इंग्लिश में बड़ा अच्छे से लिखा है एनआईवी में, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again. Please मेरे साथ बोलिए दोबारा से, burdened again बोलो. burdened again. हाँ बोलो बेटे सुनील. हाँ अंग्रेजी बोलो. burdened again.
आपको दोबारा से बर्डन होना है क्या स्लेवरी में? पहले जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कितनी सारी चीज़ें आपको फांस के रखती थी, आपको पता नहीं लगता था हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, हम क्यों क्यों बर्डन में, हम क्यों फंसे हुए हैं। आपको फ्रीडम दी गई है, अब उसमें जाकर के पुरानी बातों को क्यों मिक्स कर रहे हैं? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, हाउ कैन यू डू दैट? एंड आपको सिर्फ गॉड को जवाब देना है। एंड जब आप ऐसा करते हैं और अगर आप गॉड के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, इट्स डेंजरस। सो लेट्स गो। आई होप आई मेड यू अवेयर ऑफ द स्क्रिप्चर। प्लीज इसे नोट करिए और इस पे मनन करिए आप लोग। और अब हम लोग चलेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। प्लीज खोल लीजिए मेरे साथ। यस, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगी। पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। अभी तक आप प्रेशर में थे शायद कि कुछ कमिटमेंट्स आने वाले हैं, हमें कुछ करना होगा, लेकिन आज जो मैंने आपको क्लैरिटी से बातें बताई हैं, तुम सच को जानोगे। हो सकता है भूल गए हो सच को, और दुनिया को खुश करना आपका पहला मिशन है। दुनिया के सामने शो ऑफ करना या उनको दिखाना या कोई ऐसी पिक्चर्स उतारना जो कि लोग देखेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगता है, इससे क्या फायदा है कि अगर आप फिर से बंद जाएंगे। सो जीसस आपको स्वतंत्र कर चुके हैं या कर रहे हैं। डू नॉट गेट हुक्ड बैक इनटू अ स्लेवरी ऑफ ऑल दीज एंटेंगलमेंट्स। हम एक और वर्स देखेंगे, गलेशियंस 5:13 and 14। मेरे पास MSG वर्जन है सामने, बट एनीवे आई विल जस्ट पुल इट आउट इन गलेशियंस my ESV version also. So just a moment please. Galatians 5:13 and 14. Okay, पहले मैं इसको MSG में पढ़ती हूँ. That is, MSG means not monosodium glutamate, but it means the Message Bible. So it says, it is absolutely clear that God has called you to a free life. Just make sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do and destroy your freedom. Rather, use your freedom to serve one another in love. That how freedom grows? For everything we know about God's word is summed up in a single sentence: love others as you love yourself. That's an act of true freedom. Beautifully said in this version. अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में से एक दूसरे के दास बनो। आपको पता है गॉड ने आपको फ्री किया, आपको ये फ्रीडम महसूस होती। डू यू अंडरस्टैंड दिस फ्रीडम? ही वॉन्ट्स यू टू बी फ्री। जब आप फ्री होगे तभी तो आपकी हेल्थ फ्री होगी, तभी तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, तभी तो आप प्रमोशन पाओगे, आपका काम बढ़िया होगा, आपके रिलेशनशिप्स में फ्रीडम का जॉय होगा, आप अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। वाओ लेट मी डू दिस, वाओ लेट मी डू दैट। तभी तो वाओ और यूरेका होगा, तभी तो आप इन्वेंशंस करोगे, तभी तो आप लोगों के सामने जाओगे और अपनी टेस्टिमनी, मुझे देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये अच्छा काम हुआ है, करेक्ट? तभी तो देंगे आपको फ्री। लेकिन आप खुद ही सब चीजों का खिचड़ी बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। नहीं, स्वतंत्रता है, छुप के ये सब भी कर लो, किसकी को क्या पता चल रहा है। आप अपने ऊपर एक कर्स लेके आ रहे हैं, आप खुद अपने आप को जकड़ रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं ढंग से नहीं सुनी जाएंगी। गॉड आपसे हमेशा प्यार करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आपकी मम्मी कितना प्यार करती हैं आपको? क्या वो चाहेंगी मेरा बच्चा बाहर जाए और जेल में पड़ा रहे? कोई बात नहीं, थोड़ा जेल ही तो है, पड़ा रहने दे। हम भी वही कर रहे हैं अपने इस इन सब गलत कामों से, हम अपने आप को जेल में डाल रहे हैं। सोच के देखिए, गॉड ने फ्रीडम इसलिए दी है कि हम अब छुप करके गलत काम करें, सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए? नो, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। हमें अपनी जिंदगी को सुधारना है। हमें लाइसेंस गलत काम करके छुपाने के लिए नहीं मिला है कि ये तो बिलीव भी नहीं करेंगे मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। हम ये गलत काम नहीं कर सकते, और हमें अपने भाई बहनों का भी सोचना है, हमारा गलत काम उनको गिराएगा। मैं आगे पढ़ रही हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्था में एक ही बात पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर हम गॉड को प्यार कर रहे हैं तो हमें अपने भाई बहनों को भी प्यार करना है। पहले गॉड को प्यार करना है, फिर खुद को प्यार करना है, फिर अपने भाई बहनों को प्यार करना है। आपके एक्शन से आप गॉड को हर्ट कर रहे हो, आप अपने भाई बहनों को हर्ट कर रहे हो, तो हर्ट की फसल आएगी ना। आपको लग रहा है तो क्या हुआ, गॉड तो फिर मान जाते हैं? नहीं, जो भी हम करते हैं बाइबल में लिखा है, मतलब ये तो लॉ है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है, ये प्रिंसिपल है।
और आप उसकी फसल को बोगे। जो आपने छुप के पाप किया है, वो सब जगह ब्रॉडकास्ट होगा। एक समय आएगा और आप उसे छुपा नहीं सकते। जब आप जानबूझ के अपने भाई बहनों को हर्ट कर रहे हो, गॉड को पता है, आपको पता है आप हर काम हर्ट करने के लिए कर रहे हो, उसका कॉन्सिक्वेंस आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी को, आपकी फ्रीडम को आपको इसलिए नहीं दे गए कि आपको लाइसेंस मिला है एक दूसरे को हर्ट करने के लिए। अगर मैंने आपको हर्ट किया है, हो सकता है मैंने हर्ट किया है, मैं ये सोच सकती हूँ कि मैंने कई दफा आपके साथ बहुत रूडली बात करी होगी, आपको डांटा भी होगा, ये गलत काम क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। जब मैं आपको डांटती हूँ या मैं आपको स्ट्रांगली कुछ बोलती हूँ, मेरा सिर्फ एक मकसद है, और मेरा मकसद है कि आप सही राय पे आ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करी हैं, मुझे पता है गलती कहाँ से शुरू होती है। तो जब आप वो गलती कर रहे होते हो ना, मैं उसी पॉइंट पे बता देती हूँ, ये काम मत करना, ये जो तुम कर रहे हो, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद। और कई दफा मैं आपको क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी गलती देखी है, मैं आपको वहीं टोक देती हूँ। और कुछ लोग हैं वो नाराज हो गए, हमने तो आपको बताया था हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उनको समझाया। तो अगर मैंने आपके साथ ऐसा कुछ बोला है, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। मेरा काम, देखिए मैं पास्टर हूँ, मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत एंटरटेन करूँ, आप हंसे चुटकुलों पे सुने, नहीं। मेरा काम है आपको सच बताना, सही बताना। क्योंकि जब गॉड के सामने मैं खड़ूंगी, क्योंकि हेलो, तुमने इस इंसान को ये बताया नहीं कि गलत बात थी, क्योंकि तुमने नहीं बताया तुम हेल में जाओगी। प्लीज मुझे हेल में नहीं जाना। मेरा काम है आपको बताना। हाँ, कभी कभी मैं बहुत कठोर ढंग से बताती हूँ, मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं और हम्बली आपको बताने की कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा एक ही गोल है, और मेरा गोल है आपको प्यार से बताना, आपको स्ट्रांगली बताना, आपको डांट के बताना, आपसे नाराज होके बताना कि ये गलत काम मत करो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। पता टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? आपका। पाप मैं नहीं कर रही। कई दफा लोग कहते नहीं नहीं सॉरी हमने आपको दुख दिया। अरे मुझे नहीं दिया, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बता दिया ये आपकी प्रॉब्लम है, आपने पाप किया, आपने कॉन्सिक्वेंस झेले, आपकी हार्वेस्ट है। आई एम हैप्पी, मुझे हैप्पी भी रखना है अपने आप को। मैं आपकी बातें सुन सुन के थक जाती हूँ, आई मेक माई सेल्फ पॉजिटिव, बिकॉज मुझे सोना भी है। सो प्लीज, यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। आपको फ्रीडम दी गई है नॉट टू मेस अप योर लाइफ। प्लीज अलर्ट हो जाओ। और अगर जिंदगी में कुछ सक्सेस चाहते हैं आप, स्टार्ट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। अपना क्रिटिसिज्म करना शुरू करो, बानिस्बत दूसरे में 50 गलतियां ढूंढो। क्योंकि बाइबल कहती है जो तेरे आंख में लट्ठा है ना, पहले उसे देख, फिर दूसरे की आंख का तिनका देख। यस, मैं आपसे बात कर रही हूँ, यस यू और एंड मी। मेरे आंख में इतना बड़ा लट्ठा है कि मुझे दूसरे का तिनका दिख रहा है। मैं तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ कई दफा, कि मुझसे ज्यादा तो बेटर इंसान इवन आई एम रॉन्ग, एंड आई एम डेफिनेटली रॉन्ग। सो पीपल, आपको फ्रीडम मिली है, आप इंडिया के रिसोर्सेज को वेस्ट मत करिए, लेकिन इंडिया को ब्लेस करिए। आगे मैं कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो भजन संहिता 118 का 5, इन माई डिस्ट्रेस आई प्रेड टू द लॉर्ड एंड ही आंसर्ड मी। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप अपने घुटनों पे आइए आज गॉड से, कही गॉड मुझे ना मेरी गलती दिखा दो, मुझे लगता है पूरी दुनिया गलत है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने साथ ऐसे करती हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ और कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। मैं अपने साथ ऐसा बार बार करती हूँ। और परसों रात को तो मैंने बार बार, रात को सोई नहीं मैं, अपने आप को कहती हाउ डेयर यू आशिमा, हाउ डेयर यू, तुमने ये गलती करी। और मैंने अपने आप को डील करा, और मैंने माफी मांगी, और गॉड से दिन में ही मांगी। तो मैं आपसे कह रही हूँ, अपना क्रिटिसिज्म खुद करो, दूसरों की दिया लेकर के गलतियां ढूंढने मत निकलना, फायदा नहीं है। अपनी देख लो, बस अपने आप को देख लो, अपने परिवार को देख लो, और तब आपको इतना सामान मिलेगा ना गलत, इतना मिलेगा, आप शर्मिंदा हो जाओगे। उसके लिए पश्चाताप करो, ताकि खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुने। आइए, मैं और मेरा परिवार और ये लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, हम भी अभी चर्च खत्म होगा अपने घुटने टेकेंगे और गॉड से मांगे, गॉड अगर मैंने कोई गलती करी है जो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे माफ करो, क्योंकि मुझे हक नहीं मिलता है, आई डोंट हैव द राइट टू यू अब्यूज अदर्स एंड टू ट्रबल देम, क्योंकि मुझे मेरी गलती दिखती ही नहीं है। आपने मुझे फ्रीडम दी, आपने मुझे नई जिंदगी दी, इसलिए दी कि मैं दूसरों को परेशान करूं? नो लॉर्ड, आई कांट बी अ ट्रबल मेकर। मैं एक दूसरे को दुख देने वाला इंसान नहीं हो सकता। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, क्योंकि एक इंसान ने मुझे कहा,
आपने मुझे ऐसे कैसे कह दिया कि ये पाप मैं करने वाली हूँ, ये गलती मुझसे हो जाएगी। तो मुझे समझ में आया कि उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उन्हें कॉल करके उनसे माफ़ी माँगी। आई सेड आई एम रियली सॉरी, मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने गॉड को 1 साल छोड़ दिया था और मेरे ऐसे कदम थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको पहले से समझाऊँ, लेकिन शायद आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई और मैंने तरीका गलत था। आई एम रियली सॉरी। मैंने कॉल करके माफ़ी माँगी, इसीलिए आज मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ। इफ आई हैव हर्ट यू, आई एम सॉरी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई माई एक्शंस। सॉरी तो सॉरी, गलत तो गलत है। ओके, सो आई एम नॉट इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एक सीरियल है अकबर बीरबल, आप उसे देखिए, आप नॉन स्टॉप हंस सकते हैं। वो बिग चैनल पे आता था और उसमें आप नॉन स्टॉप हंस सकते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। अकबर बीरबल इज अ डिसेंट लाफ्टर प्रोग्राम। कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, मुझे बहुत फनी और बहुत हंसी आती है बेगम साहिब और अकबर के बीच में एंड बीरबल के बीच में। सो दिस इज नॉट दैट चैनल। मेरा काम आपको खुश करना नहीं। आई कांट मसाज योर ईगो। आई विल बी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू बी स्ट्रिक्ट। आप मेरी कंपनी के लोगों से पूछ लीजिए, आई एम अ चेयर पर्सन, और उनको मेरी कितनी सुननी पड़ती है और फिर वो रोते भी हैं बेचारे, कभी कभी रो डालते हैं। और सॉरी, मतलब तुम उन लोग को उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे को काम दिया है तो काम तो मैं ढंग से करूँगी ना। आई कांट एक्सपेक्ट शॉडी वर्क इन माई कंपनी। मेरा नाम भी तो है ना वहाँ पर जुड़ा हुआ। सो आई एम वेरी टफ। आई एम वेरी टफ विद माई कंपनी। आई एम वेरी टफ विद माई ओन डॉटर्स। मेरी बेटियां कहती हैं सबसे प्यार से बात करते हो, हमसे इतने बुरे से बात करते हैं हमारे। मैं उनका वीडियो बना करके आपको भेज दूंगी। आई एम वेरी टफ एंड आई एम रियली सॉरी एंड आई एम वेरी टफ विद माई ओन सेल्फ। मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ती। अगर हम इस एटीट्यूड में आ जाएंगे तब हम गॉड की फ्रीडम को मिसयूज नहीं कर रहे हैं। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, आज 15 अगस्त को आप और मैं सीरियस हो जाएं इस बात से कि हम अपनी जिंदगी को लाइटली नहीं ले सकते। हम एक फ्री इंडिया में हैं। ये इंडिया स्टार्ट इन मेक इन इंडिया है, ये इंडिया स्टार्टअप इंडिया है। इस इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। ये कोरोना के समय है, आप सबने कैसे मिल मिल करके एक दूसरे की मदद करी थी ना कोरोना टाइम में। सो अपने आप को जज करो। यस, आपके अंदर प्रॉब्लम है, जैसे मुझ में भी प्रॉब्लम है और मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ। हम अपनी फ्रीडम को गलत तरह से इस्तेमाल ना करें। और बाइबल जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 में कहती है, सो इफ द सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। कितने लोग आज अपने घुटनों पे आकर के कह सकते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है। और एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगी, ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 18 एंड 19। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ पहले, एंड देन वी विल जस्ट गो इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर। आई रीड इन हिंदी फर्स्ट so that some of you can get it. 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He sent me to proclaim liberty to the captive and recovering of sight to the blind, and to set liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. हिंदी में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न होने का प्रचार करूं। आप चाहते हैं ना ये सब करना? यू वांट टू डू दैट? आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर हो? आप में से कई लोगों ने जा करके लोगों को ब्लेस किया है। आपने उनकी जिंदगी को बदला है। मेरे पास ये लड़का बैठा है यहाँ पर, ये अपनी भाभी जी को ले आया था। क्या नाम था और आंटी जी का, जिनके शरीर में आधे में दर्द था? राजवती ले आया। आंटी जी प्रेयर करो। आप भी कई लोगों को लेकर के आए। अभी ब्रदर हिमांशु और कोई का ने किसी आंटी के लिए प्रेयर की थी, आंटी, और उनका नंबर दिया मुझे। उन्होंने कहा कि वो बच्चे मेरे पास प्रेयर करने आए थे। तो आप लोग चाहते हैं, आप लोग सर्व करना चाहते हैं, आप लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम लोगों के पास जाएं, वो रो रहे हैं, हम उनको तसल्ली दें, उनको तसल्ली मिले, देना चाहते हैं ना। आप लोग एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे हमारे चर्च के लोग ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं। मैंने सिर्फ एक दफ़ा रिक्वेस्ट किया, दोनों तैयार हो गए, जा रहे हैं, क्योंकि हम परिवार हैं। हम सब परिवार हैं, हम सब एक हैं। आपको भी मेरे लिए एक दिन करना पड़ेगा। सब ब्लड रेडी रखना, नहीं है चाहिए, नहीं होगा, बट ऐसे कह रही हूँ, ब्लड नहीं, आप मुझे अच्छा सा ब्रेड बना के बेक करके दे देना। आजकल ब्रेड बेक कर रही हूँ मैं। सो हम सब चाहते हैं ना कि गरीबों की मदद करें। गरीबों को पैसा नहीं चाहिए होता हमेशा। कई दफ़ा गरीब को चाहिए, चल तू कर सकता है, तेरे में हिम्मत है, तू कर लेगा, तू कर लेगा, मैं तेरे साथ हूँ। कई दफ़ा उनके एनकरेजमेंट चाहिए होता है। गरीब तो आप और मैं भी हैं, बस हमारे खर्चे वैसे हैं तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचता, उनके पास भी कुछ नहीं बचता, राइट? उनको
वी वॉन्ट टू सर्व, बट वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को उस बंधन से जिसमें आपने अपने आप को जकड़ लिया है, अपनी आंखों को जकड़ लिया है, उससे आजाद होंगे। ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि भजन संहिता 118 के 5 में, अपने दुख के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। क्या आज आप अपने घुटनों पे आकर के मांग सकते हैं गॉड से? बाइबल कहती है जिसको बेटे ने स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र है। क्या अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं और कह सकते हैं गॉड मैंने पाप किया है, मुझसे बहुत सारी गलतियां, मैंने बहुत सारी चीजों की खिचड़ी जो पुरानी जिंदगी में छोड़ आया, अब वो क्यों करूं? मैं खुदा के दास को जानती हूँ, वो ड्रग्स लेते थे, इतने ड्रग्स लेते थे कि पूछो नहीं, और आज वो ड्रग्स के फ्री हैं। एक और इंसान पूरा ड्रग्स छोड़ दिया और दोबारा से ड्रग्स खा रहा है, बिलीवर भी बन रहा है, ड्रग्स भी खा रहा है। क्यों? क्यों पुरानी चीजें दोबारा से कर रहे हो? वाई? इनको छोड़ो, इन गलत आदतों को छोड़ो और अपने दिल पे हाथ रखो और कहो यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, ये सारी खिचड़ी बना दी है मैंने, आई हैव डन इट, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी गॉड, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मेरे सारे पापों को माफ कर दो, मुझे अपने लहू से धो दो जो क्रूस पे बहा। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, मुझे नई जिंदगी दो, मुझे समझ दो, अकल दो, मैं दूसरों की बुराइयां ना करूं, पहले अपने आप को तो देख लूं मैं कैसा हूं। ऑल द टाइम मैं अपने घर वालों की बुराई करता हूँ, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी डाल रखी है और ना मैं किसी की सुनना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यीशु मसीह, आज से आप मेरी मुक्ति दा, तो मेरी आंखों को खोल दो। जो चीजें मैंने खिचड़ी बना करके मिक्स कर ली है, मैं पहले सिगरेट नहीं पीता था, मैंने छोड़ दी थी, अब फिर से पी रहा हूँ, सॉरी गॉड। पहले मैं झगड़ा करता था, अब दोबारा से कर रहा हूँ। पहले मैं ड्रग्स लेता था, फिर से, पहले मैं ड्रिंक करता था, फिर से, गॉड ये गलत है तो गलत है तो गलत है, मुझे नहीं मिक्स करना है। पहले के रीति रिवाज जिस धर्म के थे, अब मैं उनको फिर से कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अ सेल्फी, जस्ट फॉर अ किक। नो लॉर्ड, इट इज नॉट नीडेड। ये सारी चीजों के लिए आज मैं स्टैंड लेता हूँ कि मैं पुरानी आदतों में नहीं जाऊंगा। चाहे मेरा पुराना एटीट्यूड लड़ाकू था, मेरा पुराना एटीट्यूड झूठ बोलने वाला था, मेरा पुराना एटीट्यूड कंट्रोलिंग था, आज मैं उसको छोड़ता हूँ, आज मैं उसे छोड़ती हूँ यीशु के नाम से। मेरी मदद करो, मदद करो, प्लीज आस्क गॉड टू हेल्प यू, आस्क गॉड टू हेल्प यू, से गॉड मेरी मदद करो। बाइबल क्या कहती है? मैंने खुदा को संकट के समय पुकारा और उसने मेरी सुन ली। अगर आज आप सच्चे मन से गॉड से मांग रहे हैं तो वो आपकी सुन रहे हैं। ही इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। आस्क हिम, एंड वॉट एवर फ्रीडम यू आर गोइंग टू गेट टूडे इज गोइंग टू बी परमानेंट। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। गॉड की आत्मा का नशा इतना जबरदस्त है, आपको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी फाइन। यस, थैंक यू कॉलिन फॉर सेइंग हेल्प मी गॉड। अगर आपको कमजोरी आ रही है, आपको क्या कहना है? हेल्प मी गॉड। थैंक यू कॉलिन, आपने लिखा मेरी मदद करो परमेश्वर। प्रेज गॉड। सो आस्क गॉड टू हेल्प यू, इट्स ओके। मुझे हेल्प की जरूरत है, आई नीड हेल्प, बट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। आपको सारी गलती अपने पति में दिख रही है, सारी गलती अपनी पत्नी में दिख रही है, सारी गलती अपने पापा में दिख रही है, सारी गलती अपनी मम्मी में दिख रही है। खुद का क्या? आपकी मम्मी बड़ी बुरी है, लेकिन आपको तो यही नहीं पता कि आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज करके अपनी मम्मी को भड़का देते हो। कुछ तो समझो। अपनी गलती तो दिख ही नहीं रही, पट्टी बांध रखी है, आंखें बंद है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरी मम्मी खराब है, मेरी मम्मी खराब है, मेरे भाई खराब है, मेरी आंटी खराब है, मेरा बॉस तो इतना ही खराब है। अपनी चीज तो देखना ही नहीं चाहते। सब लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना वर्जन, मैं तो ऐसा, वो कितने खराब है। पर वो तो थैंक गॉड पवित्र आत्मा जी मुझे सच बता देते हैं, तो मुझे पता चलता है। सो लेट्स नॉट डू दैट। थैंक यू पारुल, थैंक यू पारुल सो मच। सो अपने दिल पे हाथ रखो, से गॉड मुझे बदलना है, हेल्प मी गॉड, रियली। मैं ना अगर अपने में आऊंगा, आई एम सिली, आई कांट डू इट, इट्स यूजलेस गॉड, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। आई नीड यू टू सेट मी फ्री फ्रॉम मी, मुझे मेरे से आजाद करो। आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन। मुझे मिक्सचर नहीं करना है, मुझे कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करने। आई एम नाउ योर्स। अब मैं प्योरली खुदा का हूं और गॉड ने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं होली और ब्लेमलेस रहूं, ताकि मैं पवित्र रहूं और मेरे ऊपर कोई दोष ना लगा पाए। मुझे बदलना है। चेंज मी गॉड, ताकि, बोलिए ताकि। अब मैं पढ़ रही हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया। कंगालों को दान दक्षिणा नहीं देनी है, रुपया नहीं देना है, उनको सुसमाचार सुनाना है। और मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा दूं।
आज परमेश्वर आपको आजाद करता है। मेरी आवाज सुन के आप आजाद हो रहे हैं अपने बंधन से, यीशु के नाम से। और ये जो आपको आजादी मिल रही है, मुझे वायदा करो कि आप 2-3 लोगों को फोन करोगे और उनके साथ प्रार्थना करोगे और उनको उन बंदी से बाहर निकालोगे यीशु के नाम से, और अंधों को दृष्टि दोगे। अंधा सिर्फ वो नहीं जिसको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ लोग इतने अंधे हैं उनको अपनी गलतियां दिखती ही नहीं है। प्रभु उनकी आंखें खोले। कुछ लेडीज अपने पतियों को इतना परेशान कर रही हैं, उनकी नाक में दम कर रखा है। कुछ पति इतने हैं अन्यायी हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, अफेयर्स करते हैं। सो रॉन्ग। हाउ डेयर यू ट्रबल योर वाइफ। और उनका पैसा लेके भाग जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके भाग जाते हैं, और जब पता चलता है इतने बड़े बड़े कांड करके रखे ऐसे आदमियों ने। प्रभु आपको समझाए। वो पतियों से मैं कहती हूँ, छोड़, ऐसा अन्याय मत करो अपने पत्नियों के साथ। और आगे लिखा है उनको बंदियों को छुटकारा दो और अंधों को दृष्टि। जितने लोग, वो जो आदमी है जो अपनी वाइफ को इतना परेशान कर रहा है, उसकी आंखें बदलें। वो, उसके आंखों में मोहब्बत है अपनी पत्नी के लिए। और सुसमाचार प्रचार करो। आपको सुसमाचार बताना है। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह, गॉड ने यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए भेजा। यीशु मसीह ने क्रूज पे हमारे लिए जान दी। वो पाप बन करके, सब्स्टिट्यूट बन करके मर गए, वो मारे गए, वो गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। और अब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ हैं। और हम उस परमेश्वर को जब अपने मन में बुलाते हैं यीशु मसीह को, तो हमारा नया जन्म होता है, हमें नई जिंदगी मिलती है। और जब हम गॉड से इकरार करते, गॉड मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दो, तब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। आमेन। तो ये सुसमाचार है। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। आप चाहते हो ना 2021 से लेकर के अगले 15 अगस्त तक हमारा ईयर ऑफ प्रोक्लेमेशन एंड डिक्लेरेशन एंड जॉय एंड एंड अच्छा साल हो, ईयर ऑफ फेवर। कितने लोग चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? Yes, you all want that, right? So just pray and declare it. Declare it. Father God, I just pray, मेरे भाई बहनों का ये साल है कि ये स्वतंत्रता का साल है। इन सब के एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं। ये सब आपके साथ अच्छे से चल रहे हैं। ये अपनी आंखों की पट्टियां खुद खोल रहे हैं। ये आपसे ये प्रेयर नहीं करने, वो खराब है उसे बदलो। ये अपने आप को बदल रहे हैं। और जब ये बदल जाएंगे, लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। आई जस्ट ब्लेस देम इन जीसस नेम। आमेन। तो इसी के साथ हम लोग अपने ब्लेसिंग में जाएंगे। आज का ये प्रेयर यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आपको ये कहती हूँ कि यू विल हैव अ वंडरफुल 15 अगस्त सेलिब्रेशन इन योर हार्ट, इन योर लाइफ। यू आर फ्री। आपको फ्री किया गया है। आप खुश रहेंगे। आप दूसरों को भी ये, आपको याद है ना, आप लोग इवेंजलिस्ट हैं। गॉड ने आपको चुना है प्रचार करने के लिए। आप ढूंढिए किसी को और प्रचार कीजिए। आइए, मैं अंतिम प्रेयर में चलती हूँ, और उसके बाद मैं सारी प्रेयर्स को यीशु के लहू में ढांकती हूँ, और उसके बाद मैं बेनेडिक्शन में जाऊंगी। परमेश्वर, मैं अपने सब भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ। मैं थैंक यू करती हूँ इनको और इनके इनके परिवारों के लिए। प्रभु, आज आपने इनसे बातचीत की, आप इन्हें रियलाइज कराया कि क्या गलत है और क्या सही है, और इनको पता चल गया। लेट देम वॉक विद द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा जी के अनुसार चलने पाए, पुरानी चीजों में ना फंसे। परमेश्वर, ब्लेस देम, सेट देम फ्री। ये सब आपके साथ प्रेयर करेंगे, और वो सारे पॉइंट्स के लिए प्रेयर करेंगे परमेश्वर। और साथ में परमेश्वर ये दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, मेरे लिए भी करेंगे, और हम सब बेटर ह्यूमन बींग्स बन के दिखाएंगे आपको। आपने हमें फ्री किया है, तो हम दोबारा से पुरानी बातों में फंसने वाले नहीं। आई ब्लेस एवरीवन। और हर घर में मैं आपकी शांति चाहती हूँ, यीशु के नाम से। आमीन। मैं सारी प्रेयर्स को आपके लहू से ढाकती हूँ। आमीन। एंड देन may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। आमीन। और इसी के साथ और आज का प्रोग्राम खत्म होता है। लॉर्ड।